मॉर्निंग एवरीवन। आज हमारा कंप्यूटर का पहला क्लास है। तो माइक में यहाँ पे सॉरी, माइक नहीं था। गुड मॉर्निंग। आज हमारा कंप्यूटर का पहला क्लास है जिसमें हम लोग ADCA कोर्स को यूट्यूब के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ेंगे। अगर आपके पास खुद का कंप्यूटर है, खुद का लैपटॉप है, तो आप इस कोर्स का इस्तेमाल भरपूर कर सकते हैं। कंप्यूटर पढ़ने के लिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कंप्यूटर के बारे में। तो देखिए, कंप्यूटर में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ये जो डिवाइस है इसका नाम कंप्यूटर ही क्यों है। जब डिवाइस बना था तो कुछ भी नाम रख सकते थे, जो ये डिवाइस बना तो इसका नाम कंप्यूटर ही क्यों रखे। तो कंप्यूटर वर्ड जो है ये कंप्यूटर वर्ड से आया है। कौन सा वर्ड? कंप्यूटर वर्ड से आया है। ये एक लैटिन भाषा का वर्ड है। कौन सा भाषा? लैटिन भाषा का वर्ड है। लैटिन भाषा जो है ना, वेटिकन सिटी का नाम सुने आप लोग? वेटिकन सिटी एक कंट्री है जो दुनिया का सबसे छोटा कंट्री है। कितना छोटा है? सबसे छोटा कंट्री है। मतलब आपके पकड़ीदल गांव है ना, इस गांव से भी छोटा एक देश है। ठीक है, इस गांव से भी छोटा, इस देश का पूरा आपका पॉपुलेशन मात्र 1000 है। मात्र 1000 लोग ही रहता है इस देश में। ठीक है, और लगभग लगभग 3 किलोमीटर का रेडियस है। 3 से 5 किलोमीटर के अंदर में आपका पूरा रेडियस, क्षेत्रफल ही इसका ही है। मतलब आपके गांव से, आपके शहर से भी छोटा है। तो ये, लेकिन इसका बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है। ये जो कंट्री है ना, ईसाई लोग होता है ना, ईसाई क्रिश्चियन का सबसे पवित्र स्थल है। जैसे कि हिंदुओं का अयोध्या हो गया, ठीक है, सिख लोग का अमृतसर हो गया, ठीक है ना, अमृतसर। मुस्लिम का मक्का मदीना हो गया, ठीक है, मक्का हो गया। उसी तरह ईसाइयों का सबसे पवित्र जो देश है, सबसे पवित्र कंट्री है, वो वेटिकन सिटी है। यहाँ पे उनका पोप रहता है। जैसे हिंदू धर्म में शंकराचार्य होते हैं ना, सबसे बड़े धर्म गुरु, उसी तरह ईसाइयों का जो सबसे बड़ा धर्म गुरु होता है उसको पोप बोलते हैं। और वो पोप इसी देश में रहता है। इस देश में वेटिकन सिटी में रहता है। तो कंप्यूटर वर्ड कहां से लिया गया है? कंप्यूटर वर्ड से लिया गया है। कहां से लिया गया है? कंप्यूटर वर्ड से लिया गया है। इस वर्ड का इंग्लिश मीनिंग होता है टू कंप्यूट। इस वर्ड का इंग्लिश मीनिंग क्या होता है? टू कंप्यूट, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं गणना करना। क्या बोलते हैं? गणना करना। देखिए, जब कंप्यूटर बना था ना, जब नया में कंप्यूटर बनाया गया था, आज से लगभग 70-80 साल पहले जब कंप्यूटर डेवलप किया गया, तो उस समय इसको बनाया गया था सिर्फ कैलकुलेशन करने के लिए, गणना करने के लिए। आज के डेट में कंप्यूटर बहुत सारा काम करता है, लेकिन बेसिक में अगर बात करें तो कंप्यूटर करता तो गणना ही है। अभी भी कंप्यूटर कैलकुलेशन ही करता है। और आपको मालूम है कि गणना करके कोई काम करते हैं तो सही होता है। जैसे हम लोग कोई काम करेंगे, गलती हो जाएगा तो मम्मी पापा क्या बोलते हैं? बिना सोचले बुझले कोनो काम करता है, सोचता समझता ना है, बोलते हैं ना, डांट सुनते हैं ना, कि बिना गणना कर ले, बिना कैलकुलेशन कर ले कोनो काम कर देना है। अगर गणना करके काम करेंगे तो काम सही होगा कि गलत होगा? सही होगा। तो कंप्यूटर कोई भी काम करने से पहले गणना करता है। इसीलिए कंप्यूटर का एक फीचर या एक एडवांटेज भी होता है, क्या? एक्यूरेसी। मतलब सटीक। कंप्यूटर कभी भी गलत आंसर नहीं देता है। क्यों नहीं देता है? कि कंप्यूटर किसी भी काम करने से पहले क्या करता है? गणना करता है। कंप्यूटर कोई भी काम करने से पहले क्या करता है? कैलकुलेशन करता है, गणना करता है। ठीक है। कंप्यूटर का अगर हम बात करें हिंदी नाम का, तो कंप्यूटर को हिंदी में हम बोलते हैं संगणक। क्या बोलते हैं? संगणक बोलते हैं।
ठीक है। कंप्यूटर को हिंदी में हम संगणक बोलते हैं। कंप्यूटर कुछ और बात कर ले कंप्यूटर के बारे में, तो फादर ऑफ कंप्यूटर हम बोलते हैं, फादर ऑफ कंप्यूटर हम बोलते हैं चार्ल्स बेबेज को। किसको बोलते हैं? चार्ल्स बेबेज को। फादर ऑफ कंप्यूटर किसको बोलते हैं? चार्ल्स बेबेज को। ठीक है। जैसे डॉक्टर्स डे, इंजीनियर्स डे, हिंदी डे सब मनाते हैं ना, उस तरह कंप्यूटर्स डे भी मनाते हैं। कंप्यूटर्स डे कब मनाते हैं? 2 दिसंबर को। कब मनाते हैं? 2 दिसंबर को कंप्यूटर्स डे मनाते हैं। कंप्यूटर का लैंग्वेज का बात करें कि कंप्यूटर कौन सा भाषा समझता है, तो कंप्यूटर सिर्फ एक ही भाषा समझता है। कंप्यूटर्स लैंग्वेज, अगर लैंग्वेज का बात करें हम, तो कंप्यूटर सिर्फ एक ही भाषा समझता है। उस भाषा का नाम क्या है? बाइनरी लैंग्वेज। क्या नाम है? कंप्यूटर जो भाषा समझता है उसका नाम क्या है? बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी लैंग्वेज का मतलब होता है हमारा 0 और 1। क्या होता है? 0 और 1। बाई का मतलब ही होता है 2। बाई का मतलब क्या होता है? 2। तो इसका मतलब क्या है कि इस भाषा में कितना अंक है? सिर्फ 2 ही अंक है। कौन कौन सा? 0 या 1। बोल दीजिए सर क्लास में। 0 और या 1 है। ठीक है। तो बाइनरी लैंग्वेज में कौन सा कितना, कंप्यूटर सिर्फ 2 ही बात समझता है। हम आगे बात करते हैं बाइनरी लैंग्वेज के बारे में। ठीक है, किसके बारे में? बाइनरी लैंग्वेज के बारे में हम बात करें तो देखिए, हम लोग जो भी मैथ में जो भी हम लोग जो नंबर सिस्टम जानते हैं, हम जो भाषा समझते हैं, उसका नंबर सिस्टम का नाम क्या है? डेसिमल। किसका क्या नाम है? डेसिमल नंबर जानते हैं। डेसिमल में डेक का मतलब क्या होता है? 10। क्या होता है? 10। इसीलिए हमारे नंबर सिस्टम में 0 से लेके 9 तक का 10 अंक होता है। ठीक है। एक और नंबर होता है, उसका नाम है ऑक्टल। क्या नाम है? ऑक्टल। ऑक्टल में ऑक्ट का मतलब क्या होता है? 8। 8 होता है। ठीक है। इसीलिए ऑक्टोपस, जिसका 8 पैर हो, ऑक्टोपस में लगा हुआ है ना। उसके बाद एक और नंबर सिस्टम होता है, इसको बोलते हैं हेक्साडेसिमल। क्या बोलते हैं? हेक्सा। अगर साइंस वाले स्टूडेंट होगा, 12th में साइंस पढ़े होंगे, तो आपको पता है बाइनरी डेसिमल कन्वर्जन पढ़े थे हम लोग। ठीक है। अगर ऑक्टल टू बाइनरी पढ़े थे, ऑक्टल टू डेसिमल पढ़ते हैं, हेक्सा डेसिमल टू बाइनरी पढ़ते हैं। ठीक है ना। तो हेक्सा डेसिमल में हेक्स का मतलब होता है 6, डेक का मतलब 10। इसमें कितना अंक होता है? 16 अंक होता है। ठीक है। इसमें कितना अंक होता है? 8, 0 से लेके 7 तक। ठीक है। इसमें होता है 16 अंक होता है, 0 से लेके 15 तक। कितना होता है? अब 15 में, अब 15 जब लिखेंगे तो इसमें तो 2 अंक आ गए, 1 और 5 आ गया। तो इसको लिखते समय क्या करते हैं? 0 से लेके 9 तक 10 गो। ठीक है। और फिर 10 को लिखते हैं ए। ठीक है। 11 को लिखते हैं बी। तो उसके बाद ए से लेके एफ तक। ठीक है। तो 10 गो ई और 6 गो यहां से आता है, तो टोटल मिला के हो जाता है 16 गो। तो कंप्यूटर का लैंग्वेज क्या होता है? बाइनरी। मतलब कहने का मतलब यह है कि कंप्यूटर को सिर्फ दुइये को समझ में आता है, 0 और 1। अब मन में डाउट होगा कि कंप्यूटर को 0 और 1 ही समझ रहा है, तो कंप्यूटर पे ABCD भी लिख लेते हैं, गाना सुनते हैं, फिल्म देख रहे हैं हम लोग, फोटो है, ठीक है, कख सब लिख लेते हैं। तो अगर कंप्यूटर सिर्फ 0 और 1 समझ रहा है, तो फिर इतना चीज ABCD कैसे लिख दे रहा है? आपका फोटो कैसे दिखाई दे रहा है कंप्यूटर पे? गाना कैसे सुनाई दे रहा है? ठीक है। तो देखिए, कंप्यूटर को ये सब कुछ समझ में नहीं आता है कि आपका फोटो है, कि गाना है, कि साउंड है, कि ABCD है, XYZ कुछ नहीं समझ में आता है। कंप्यूटर को सिर्फ यही समझ में आता है कि 0 और 1 समझ में आता है। इसके अलावा कंप्यूटर को कुछ समझ में नहीं आता है।
कंप्यूटर के लिए सबका सब 0 और 1 है, ठीक है। तो फिर 0 और 1 में एबीसीडी कैसे समझ रहा है? मन में डाउट आएगा कि अगर एबीसीडी है तो यहाँ तो हम ए लिख रहे हैं तो हमको दिखाई भी ए ही दे रहा है, और सर बोल रहे हैं कि एबीसीडी को भी 0 1 मानता है क्योंकि कंप्यूटर को इसके अलावा दूसरा कुछ ऐवे नहीं करता है। तो देखिए होता क्या है कि कंप्यूटर जो है कि सिर्फ कंप्यूटर को मालूम है कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, बिजली पे काम करता है। तो जितना भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है ना, जितना भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो आपको इनपुट और आउटपुट देता है वो सबका सब बाइनरी पे ही काम करता है, ठीक है। उसको सिर्फ दो ही चीज समझ में आता है कि बिजली मिल रहा है, बिजली ना मिल रहा है, ठीक है। बिजली मिल रहा है और बिजली नहीं मिल रहा है। बिजली मिल रहा है उसको हम लोग ऐसे बिजली मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, मिल रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? 1, नहीं मिल रहा है तो 0, 1 0 1, ठीक है। तो कंप्यूटर में यही ना होगा कि इलेक्ट्रिसिटी मिला ना मिला, ना मिला मिला, यही होगा, ठीक है। अब इसी मिलने ना मिलने को सीक्वेंस में बांट बांटे कंप्यूटर कोड समझता है। अब इसको हम एक एग्जांपल समझते हैं कैसे। सपोज मेरा ये मोबाइल है, ठीक है। अब इस मोबाइल में हम देखिए लाइट जला रहे हैं, ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ हो रहा है ना, ऑन ऑफ हो रहा है। हम क्या कर रहे हैं? सिर्फ ऑन ऑफ कर रहे हैं, ऑन ऑफ कर रहे हैं, ऑन ऑफ कर रहे हैं, यही कर रहे हैं ना, बंद कर रहे हैं, खोल रहे हैं, यही हो रहा है। अब इसी से हम कोड बना लेते हैं कि मान लिए कि 2 बार ऑन करेंगे, 1 बार ऑफ करेंगे, तो इसका मतलब होगा ए। मतलब हम क्या करते हैं, एक बार ऑन ऑफ ऑन, ठीक है, 2 बार ऑन 1 बार ऑफ। इसका मतलब हम क्या बोले कि इसका मतलब अगर ऑन हुआ, इसको हम ऐड कर लेते हैं। अगर मान लिए कि हम बोले कि अगर ऑन हो रहा है, ऑफ हो रहा है, फिर ऑन हो गया, इसका मतलब क्या मानना है? ए मानना है। होता नहीं है, माने हम कोड बता रहे हैं। मान लिए ए हो रहा है, इसको हम 1 मान लिए, इसको 0 मान लिए, इसको 1 मान लिए। तो 1 0 1 को कंप्यूटर मेरा ए मान लिया कि नहीं? मेरा कोड बना लिया ना, 1 0 1 को ए मान लो। अगर हम बोल दिए कि इसको हम ऑन करेंगे, ठीक है, क्या करें, क्या बोले कि ऑन करें, ठीक है, और 2 सेकंड रुके, ठीक है, फिर ऑफ करें, फिर 2 सेकंड रुके, फिर ऑन करें और फिर तुरंत ऑफ कर लिए, ठीक है। मतलब ऑन किए, ऑन किए, थोड़ा देर रुके हैं, ठीक है, फिर ऑफ किए, फिर ऑफ करके फिर थोड़ा देर रुके, फिर ऑन किए, फिर तुरंत ऑफ कर लिए। इसको क्या बोले कि ये मेरा बी है, ठीक है। मतलब ऑन किए तो ए 1, फिर थोड़ा देर रुक रहे हैं तो 1 1, ठीक है, थोड़ा देर ऑन रहा ना तो 1 1 उसको मिलता रहेगा ऑन, फिर 0, फिर 0 0, फिर 1, फिर 0। अब 1 1 1 0 0 0 1 और 0, इसको मान लिया हम बी, ठीक है। अगर हम बोले कि एक काम करते हैं कि एक बार ऑन करेंगे और ऑफ कर लिए, इसका मतलब है सी। एक बार ऑन किए, एक बार ऑफ किए, इसका मतलब क्या मान लिए? सी। तो इसका मतलब 1 और 0, 1 और 0 का मतलब सी। अब देखिए इसी ऑन ऑफ से हम ए भी बना लिए, बी भी बना लिए, सी भी बना लिए, बना लिए कि नहीं बना लिए? इसी ऑन ऑफ से ए बी और सी बन गया। तो कंप्यूटर इसी तरह काम करता है कि आपके ऑन ऑफ के कोड से ही 0 और 1 के फॉर्मेट में ही सारे चीज को ये समझता है, ठीक है। अब समझ कैसे रहा है? समझने के लिए कंप्यूटर इनपुट डिवाइस का यूज करता है, ठीक है। इनपुट डिवाइस का काम क्या है? जैसे कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड का काम क्या है कि अगर आप कीबोर्ड में ए दबाइएगा तो कीबोर्ड ए नहीं भेजता है कंप्यूटर को, कीबोर्ड क्या भेजेगा? उसको बाइनरी में कन्वर्ट करके 0 और 1 के फॉर्मेट कंप्यूटर को भेजेगा, ठीक है। कंप्यूटर जो कैलकुलेशन करेगा समझेगा किसको? 0 और 1 के फॉर्मेट में समझेगा, और कंप्यूटर आंसर भी किसी फॉर्मेट में देगा? 0 और 1 के फॉर्मेट में ही देगा। लेकिन आपको ए दिखाई दे रहा है, क्यों? क्योंकि आपका मॉनिटर उस 0 और 1 को वापस से ए में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। आपका तो इनपुट डिवाइस कन्वर्ट करके बाइनरी में भेज रहा है, और फिर उसी बाइनरी को आपका आउटपुट डिवाइस आपके लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दे रहा है। तो क्या कंप्यूटर कुछ भी 0 1 के अलावा कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है ना। तो कंप्यूटर सिर्फ एक ही लैंग्वेज समझता है जिसका नाम क्या है? बाइनरी लैंग्वेज। इसी को बोलते हैं मशीन लैंग्वेज। क्या बोलते हैं? बाइनरी लैंग्वेज। एक नाम और क्या है? मशीन लैंग्वेज।
तो ये समझ में आ गया, कोई दिक्कत? कंप्यूटर का लैंग्वेज समझ में। अब हम आगे देखेंगे, जब हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ेंगे ना आगे कुछ और क्लास के बाद, ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे तो वहां पे नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। नंबर सिस्टम कैसे इवॉल्व हुआ, एस्की कोड आया, फिर इसकी कोड आया, फिर यूनिकोड आया, ठीक है, ये सारे कोड के बारे में डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन अभी पढ़ेंगे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। धीरे धीरे आगे क्लास में हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे कोड इवॉल्व हुआ और कैसे कैसे नंबर में कन्वर्जन कैसे होता है, बाइनरी टू डेसिमल देखेंगे, बाइनरी टू ऑक्टल देखेंगे, बाइनरी टू हेक्सा, मतलब एक दूसरा से कन्वर्जन देखेंगे, हेक्साडेसिमल से बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल, सब में कन्वर्जन एक दूसरे देखेंगे हम लोग आगे क्लास में। नेक्स्ट हम लोग को क्या देखना है कि अब हम लोग का बात है व्हाट इज कंप्यूटर। क्या है? व्हाट इज कंप्यूटर। कंप्यूटर का नामकरण हम समझ चुके हैं, ठीक है। कंप्यूटर का नाम कंप्यूटर क्यों रखा गया, अब हम लोग को देखना है कंप्यूटर है क्या, कंप्यूटर होता क्या है, ठीक है। तो बचपन में हम लोग स्कूल में अगर पढ़े होंगे तो एक लाइन का बड़ी छोटा सा परिभाषा पढ़े हम लोग, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन या डिवाइस, एक ही चीज है, ठीक है, दोनों मतलब एक ही चीज है। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। अब अगर हम इसके बारे में बात करें तो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, यही सिंपल सा परिभाषा है, इसके अलावा कुछ है पढ़े? तो देखिए ये परिभाषा जो है ना पूरा सही नहीं है, ठीक है। अगर हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है तो आपका टीवी क्या है, आपका फ्रिज क्या है, ये भी तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। आपका वॉशिंग मशीन, फ्रिज, टीवी, एसी, बॉल, पंखा, सब क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ही है। तो फिर कंप्यूटर में, फैन में, बॉल में, पंखा में, एसी में, फ्रिज में क्या अंतर हो रहा है, कुछ अंतर हो रहा है क्या? तो ये परिभाषा एक तरह से गलत है कि नहीं है? फिर मन में आएगा कि सर गलत है तो किताब में काहे दिया हुआ था, बचपन से किताब में दिया हुआ ना, इसका मतलब कि आप बोल रहे हैं किताब में गलती लिखा हुआ था। तो देखिए हम ये नहीं बोल रहे किताब में गलती लिखा हुआ था, ये परिभाषा पूरा तरह से गलत नहीं है, लेकिन ये परिभाषा अधूरा है। और रहा गलत होने का बात, तो गलत भी किताब में हो सकता है। आपके किताब में पढ़ाया जा रहा है वो गलत हो सकता है कि नहीं हो सकता है? किताब का पढ़ाया गलत हो सकता है? मन में आएगा किताब का पढ़ाया तो इतना लोग चेक करता है, गलती कैसे हो जाए, गलती हो जाए तो उसी में हटा देता है। तो देखिए हम इसको बाई एग्जाम्पल प्रूव करते हैं। आप बचपन में एक चीज पढ़े हैं कि पृथ्वी है, ठीक है, अर्थ है, सन है, पढ़े है ना। सन जो है, पृथ्वी, सूरज पूरब से उगता है और पश्चिम में, ईस्ट से निकलता है और वेस्ट में डूब जाता है। पढ़े है कि नहीं पढ़े हैं? सही बात है गलत बात है? सही बात है ना, पढ़े हैं कि सूरज जो है, कौन निकल रहा है कौन डूब रहा है, सूरज निकल रहा है, सूरज डूब जा रहा है, कोई दिक्कत? फिर सूरज आया, फिर निकला, फिर डूब गया, फिर निकला, फिर डूब गया। बस किताब में दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है? गलत है कि सही है? सही है। लेकिन जैसे ही क्लास 8 में जाते हैं, जब प्लानेट एंड सोलर सिस्टम पढ़ते हैं, तो उस दिन हम लोग को पता चलता है कि जा सूरज बीच में है और अर्थ घूम रहा है, सन कहीं नहीं गया था, घूम कौन रहा था, अर्थ घूम रहा था। अब बताइए कि जो बचपन में जो पढ़े थे 2 क्लास में, वो आपका 8 क्लास गलत कर दिया कि नहीं कर दिया? आप ही के पढ़ाई को, आप ही का किताब गलत कर रहा है कि नहीं? और दोनों में से किसको सही मानिएगा? अगर ई सही है कि सूरज अपने जगह पे, तो हई काहे घूम रहा है, इसको गलत मानिए। अगर ई सही है तो इसको गलत मानिए। आप ही का किताब आगे जाके आप ही के पढ़ाई गलत कर दिया कि नहीं कर दिया? तो देखिए बचपन में आपका दिमाग जितना लेवल का रहता है उतना ही लेवल का बताएगा। अगर मान लिए कि अगर 2 क्लास में आपका पढ़ाया जाए कि नहीं नहीं ये धरती नहीं घूम रहा है, सॉरी सूरज नहीं घूम रहा है, धरती घूम रहा है, तो फिर कहिएगा बा तो गिर क्या नहीं जा रहा है, खड़े का है, हम नहीं आइए जाएंगे, चक्कर क्या नहीं आ रहा है, सोचिएगा ना। तो बताइए 2 क्लास के बच्चा को आप गुरुत्वाकर्षण पढ़ाइएगा, ठीक है, आप न्यूटन का लॉ पढ़ाइएगा,
तो कहेगा बाग तेरी हमरा से पढ़ाई लिखाई नहीं होगा, ठीक है घरे बैठ के मोबाइल चलाते हैं आराम से, लाल टमाटर बड़े मजेदार देख रहे हुए, ठीक है कि हम नहीं पढ़ेंगे पढ़ाई लिखाई के पापा, ये सर जी उल्टा सीधा पढ़ा रहे हैं कि निकलता है सूरज, बता रहे हैं कहते कि पृथ्वी घूम रहा है, तो उसी दिन लड़का पढ़ने से मना कर देगा। तो जिस लेवल का तो उसी लेवल का पढ़ाते हैं। तो उसी तरह आप जब बचपन में पढ़ रहे थे तो आपको दिमाग कंफ्यूज ना हो, ज्यादा न बताया जाए, जितना जरूरत नहीं बताया जाए, इसीलिए सिर्फ इतना ही बताया गया कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। अच्छा आपसे एक चीज पूछते हैं, व्हाट इज ह्यूमन, इंसान क्या है, ठीक है, तो आप क्या बोलिएगा? जिसका दो पैर है, दो हाथ है, दो नाक है, सॉरी दो आंख है, दो कान है, एक नाक एक मुंह है, उसको इंसान बोलते हैं, यही ना होगा? अच्छा एक सही है कि गलत है? जिसका दो पैर है, दो हाथ है, दो आंख है, दो कान है, एक नाक एक मुंह, उसको इंसान बोलते हैं। तो बताइए बंदर क्या है, चिंपांजी क्या है, लंगूर के पास हाथ है कि नहीं, पैर है कि नहीं, कान है कि नहीं, आंख है कि नहीं, तब इंसान बंदर सब एक हो गया। अभी तो आप बोल रहे थे थोड़ी देर पहले सही है, अभी तो आप हो गया गलत हो गया। तो क्या हुआ कि अभी जो थोड़ी देर पहले परिभाषा दिए थे, अगर उस परिभाषा में एक लाइन और जोड़ दे कि जिसके पास आविष्कार करने का क्षमता होता है, जिसके पास खुद से सोचने का क्षमता होता है, उसे इंसान कहते हैं, तो बंदर लंगूर चिंपांजी सब साइड हो गया, सिर्फ इंसान का बात हो रहा है। उसी तरह इस परिभाषा में एक लाइन और जोड़ देंगे कि विच कैन कैलकुलेट डेटा, जो डेटा को कैलकुलेट कर सकता है उसे कंप्यूटर बोलते हैं। तो आपका टीवी, फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन, बॉल, पंखा, ये सब कैलकुलेशन करता है क्या? अब बात कंप्यूटर का हो रहा है, सिर्फ कंप्यूटर का हो रहा है? नहीं हो रहा है। अभी भी एगो चीज बचल है जिसका नाम है कैलकुलेटर, वो कहेगा सबको हटा दिया, हमको हटा के देखिए तब ना। इलेक्ट्रिक डिवाइस है ना, कैलकुलेशन तो करता है, इलेक्ट्रिक डिवाइस है ना, वो भी तो बैटरी पे काम करता है ना, ठीक है? तो और पुराना वाला जो कैलकुलेटर था वो इलेक्ट्रिक डिवाइस ही था, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ही था, वो बिजली पे ही काम करता था, ठीक है ना? अब इवोल्यूशन हुआ तब ना बैटरी पे आ गया है। तो हम लोग इसको साइड करने से पहले हम लोग थोड़ा सा डिफरेंस बिटवीन कैलकुलेटर एंड कंप्यूटर देख लेते हैं कि दोनों में अंतर होता क्या है, वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं कैलकुलेटर और यहाँ पे लिखते हैं कंप्यूटर, ठीक है, कैलकुलेटर और कंप्यूटर, और इसमें डिफरेंस निकाल लेते हैं, तो दिक्कत। तो सबसे पहला डिफरेंस कैलकुलेटर और कंप्यूटर में क्या होता है, सबसे पहला डिफरेंस हमारा क्या होता है कि कैलकुलेटर जो है ओनली कैलकुलेट्स नंबर, कैलकुलेटर सिर्फ नंबर को कैलकुलेट, उसमें ए बी सी डी एक्स वाई जेड होता है क्या, सिंबल वगैरह होता है? लेकिन कंप्यूटर क्या है कि कैन कैलकुलेट अल्फा न्यूमेरिक, अल्फा अल्फा न्यूमेरिक का मतलब होता है अल्फा से अल्फाबेट, ठीक है, और न्यूमेरिक से नंबर्स एंड सिंबल्स, ठीक है। तो अल्फाबेट को भी कैलकुलेट करता है और सिंबल को भी करता है, तो एक सबसे पहला अंतर तो यही हो गया। दूसरा अंतर क्या होता है कि कैन नॉट कैलकुलेट लार्ज नंबर्स, लार्ज नंबर जो ज्यादा खूब ज्यादा ज्यादा नंबर होगा ना, जैसे कैलकुलेटर में लिमिट होता है 10 अंक करेगा, बड़ा वाला होता है 25 अंक करेगा, उससे बड़ा होगा तो 50 अंक करेगा, लेकिन एक होता है ना खूब बड़ा बड़ा नंबर करने का, तो कैलकुलेटर के अब बस का बात नहीं है। लेकिन कंप्यूटर क्या है कि कैन कैलकुलेट्स ह्यूज नंबर्स, ह्यूज नंबर्स, बहुत बड़े बड़े नंबर, मतलब अगर पृथ्वी से सूरज के बीच का दूरी निकालना है, कैलकुलेशन करना है, तो कंप्यूटर के माध्यम से कैलकुलेटर फेल हो जाएगा, ठीक है।
तीसरा अंतर क्या होता है, कैन नॉट स्टोर रिजल्ट्स। अगर आपने कैलकुलेटर पे कुछ कैलकुलेशन कर लिया, अगर 1 घंटा बाद जरूर देखना है कि कथी किए थे, तो देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते हैं, क्योंकि कैलकुलेटर आपके रिजल्ट को सेव करके नहीं रखता है। लेकिन कंप्यूटर में अगर कुछ काम किए और सेव करके रख दिए, तो साल भर बादो देखना है तो क्या देख सकते हैं? देख सकते हैं कि नहीं? कोई दिक्कत? और सबसे मेन अंतर जो होता है वो क्या होता है? सबसे मेन अंतर में वो होता है आपका कि कैलकुलेटर जो है कैन ओनली परफॉर्म अरिथमेटिकल कैलकुलेशन। अरिथमेटिकल का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? अरिथमेटिक वर्ड सुने हैं? सीबीएसई वाला जरूर सुना होगा, ठीक है। और हिंदी व मीडियम वाला अंक गणित वर्ड सुना होगा। अंक गणित वर्ड सुने हैं? अंक गणित सुने हैं? मैथ में अंक गणित में क्या होता है? अंक गणित में होता है जोड़, घटाव, गुना, भागा और परसेंटेज, ठीक है। तो आप एक चीज सोच के बताइए, कैलकुलेटर में इस पांचों के अलावा कुछ और काम होता है क्या? कैलकुलेटर भी तो यही करता है ना, जोड़, घटाव, गुना, भाग और परसेंटेज। इसके अलावा कुछ करता है क्या? लेकिन कंप्यूटर जो है, वो कंप्यूटर जो है कैन परफॉर्म अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल बोथ कैलकुलेशंस। ये जो है अरिथमेटिकल तो करता ही है, साथ साथ लॉजिकल भी करता है। अब लॉजिकल का मतलब क्या होता है? लॉजिकल का मतलब होता है तीन चीज, ठीक है। एक होता है सॉर्टिंग, सॉर्टिंग SORT है, SHORT नहीं है। SHORT मतलब होता है छोटा, ठीक है। शॉर्ट मीन्स होता है सजाना। क्या होता है? सजाना। अगर किसी भी डेटा को सजाना होगा तो हम दो ही तरीका है, या तो बढ़ते क्रम में नहीं तो घटते क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर नहीं तो डिसेंडिंग ऑर्डर में। दूसरा मतलब क्या होता है? मर्जिंग। मर्जिंग का मतलब होता है मिलाना, दो डेटा को मिला के एक कर देना। जैसे कि आप देखते होंगे ना कि एडिटिंग करते हैं, घरे बैठल थे और मनाली का फोटो डाल दिए, क्या है कि मनाली के पहाड़ का फोटो ले लिए, अपना फोटो को मिला दिए, मर्ज करके एक फोटो बना दिए। ये कंप्यूटर में पॉसिबल है, कीबोर्ड में पॉसिबल नहीं है। मर्ज करने मतलब दो डेटा को मिला के एक करने से क्या बोलते हैं? मर्जिंग बोलते हैं। तो दिक्कत। तीसरा होता है कंपेयरिंग। क्या होता है? कंपेयरिंग। कंपेयरिंग का मतलब होता है तुलना करना। तुलना, तुलना करने का मतलब होता है कि दो डेटा में कौन बड़ा है, कौन छोटा है, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, बिटवीन, नॉट बिटवीन। ये सब क्या तुलना कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कि दो डेटा में कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो ये भी, इसको तीनों काम को क्या बोलते हैं हम लोग? लॉजिकल काम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लॉजिकल काम बोलते हैं। तो ये काम सिर्फ कंप्यूटर कर सकता है, कैलकुलेटर ये वाला काम नहीं कर सकता है। तो हम आते हैं पीछे और अपने एग्जाम्पल को यहाँ से, इसको, इस वर्ड को हटा देते हैं, डेटा को, विच कैन कैलकुलेट। डेटा के जगह पे हम लोग बीच में कुछ ऐड कर लेते हैं कि विच कैन कैलकुलेट्स अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल डेटा। लॉजिकल डेटा एंड saves it for future यूज। अब बताइए कि ये काम अरिथमेटिक, यहां तक तो आपका कैलकुलेटर कर लेगा, अरिथमेटिकल तो कर लेगा, लेकिन लॉजिकल कर सकता है क्या?
कर सकता है? फ्यूचर यूज के लिए सेव कर सकता है क्या? ये काम सिर्फ आपका कंप्यूटर करेगा। तो आपका कंप्यूटर का परिभाषा हो गया, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच कैन कैलकुलेट अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल डेटा एंड सेव इट्स फॉर फ्यूचर यूज। अब बताइए इसमें कोई दिक्कत है परिभाषा में? रट्टा मारना पड़ेगा। समझ में आ गया? ठीक है। तो आपका आज का जो क्लास है, आज हम लोग क्या क्या पढ़े? आज हम लोग पढ़े क्या क्या है, व्हाट कंप्यूटर होता क्या है, कंप्यूटर का नामकरण कैसे हुआ है, इस नाम कौन से भाषा का है, इस भाषा किस देश का है, इसका हिंदी क्या होता है, सॉरी हिंदी क्या होता है और इंग्लिश में इसका मतलब क्या होता है। कंप्यूटर का हिंदी देख लिए, कंप्यूटर के फादर देख लिए, कंप्यूटर डे कब मनाया जाता है, और कंप्यूटर का लैंग्वेज देख लिए। लैंग्वेज के बारे में डिटेल से भी बात कर लिए थोड़ा बहुत हम लोग। ठीक है, कंप्यूटर में लैंग्वेज के बारे में डिटेल से बात कर लिए। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखे व्हाट इज कंप्यूटर, और उसके बाद लास्ट हम लोग देख लिए कि डिफरेंस बिटवीन कैलकुलेटर एंड कंप्यूटर देख लिए। कोई दिक्कत? तो हम लोग का आज क्लास इतना, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।